हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 811। आज की तारीख है 17 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर IAS, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स है sscgilpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। उसी के साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSC सिजिल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 16 अक्टूबर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, द्वितीय विश्व युद्ध के किस बम को हाल ही में पोलैंड में पानी के नीचे विस्फोट किया गया है? तो इसका सही जवाब था टॉल बॉय। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। पहली वैक्सीन स्पुतनिक 5 के बाद दूसरे कोविड-19 वैक्सीन एपिवेक कोरोना को किस देश ने मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूसी अधिकारियों ने एक नए कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है जिसे एपिवेक कोरोना नाम दिया गया है। एपिवेक कोरोना एक पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन है। स्पुतनिक 5 रूस द्वारा विकसित पहला टीका था। रूस 40,000 स्वयं सेवकों पर एपिवेक कोरोना टीके का परीक्षण करेगा। इस वैक्सीन का पहला चरण खुले परीक्षणों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसमें 18 से 30 साल की उम्र के पुरुष और महिलाएं शामिल किए जाएंगे। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो वर्तमान में भारत में 3 कोविड-19 टीकों का परीक्षण चल रहा है। कोवैक्सीन, ज़ायकोव डी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के टीके। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मस्काओ और करेंसी है रशियन रूबल। अगला प्रश्न है, यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल का अगला प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। विशाल यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जावेद अशरफ की जगह लेंगे। शर्मा के शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है और यूनेस्को के हेड हैं ऑड्रे ऑजुले। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है। इसके अलावा मार्क कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स केंद्रीय बैंकिंग समुदाय में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह पुरस्कार का 7वां संस्करण था और समारोह को वर्चुअली आयोजित किया गया था। बैंक ऑफ घाना का मुख्यालय अक्रा, घाना में है और इसके गवर्नर है एर्नेस्ट क्वामिना येडू एडिसन। बात करें घाना की तो इसकी कैपिटल है अक्रा और इसकी करेंसी है घानियन CD। अगला प्रश्न है, प्रख्यात मलयालम कवि अकितम अच्युतन नंबूथरी का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने साल 2019 में कौन सा प्रसिद्ध पुरस्कार जीता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 15 अक्टूबर 2020 को मलयालम के प्रसिद्ध कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अकितम अच्युतन नंबूदरी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये एकमात्र जीवित कवि थे जिन्हें मलयालम का महाकवि या महान कवि कहा जाता था। अपने संपूर्ण लेखन करियर में उन्होंने कुल 47 किताबें लिखी थी जिनमें कविता, नाटक, लघु कहानी, निबंध और अनुवाद आदि शामिल थे। वर्ष 2017 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अच्युतन नंबूदरी को वर्ष 2019 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की
महत्वपूर्ण भूमिका व उनके योगदान को सम्मानित करना है। इस दिवस के द्वारा ग्रामीण कृषि विकास, निर्धनता उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा को बेहतर करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका बेहतर करने में महिलाओं की भूमिका तथा योगदान को हाईलाइट किया जाता है। इसकी थीम है बिल्डिंग रूरल विमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। हैंड वॉश के जरिए सांस और आंतों के रोगों को 25 से 50% तक कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस देश को OECD के गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस GLP वर्किंग ग्रुप का वाइस चेयर नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारतीय गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस GLP कार्यक्रम के योगदान को मान्यता देते हुए भारत को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के कार्यकारी समूह गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस GLP का वाइस चेयर उपाध्यक्ष नामित किया गया है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने 24 अप्रैल 2002 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ राष्ट्रीय GLP अनुपालन निगरानी प्राधिकरण की स्थापना की। भारतीय GLP की गतिविधियों का स्पेक्ट्रम व्यापक है, जिसमें 8 प्रकार के रसायन परीक्षण आइटम और 9 विशेषज्ञता के क्षेत्र शामिल हैं। OECD ने भारतीय GLP कार्यक्रम के योगदान को स्वीकार किया है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के NGCMA के वैज्ञानिक डॉक्टर एकता कपूर को 2021 और 2022 के लिए GLP पर OECD वर्किंग ग्रुप के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो OECD का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में भारत किस देश को पनडुब्बी INS सिंधु वीर वितरित करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। भारत रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में म्यांमार नौसेना को किलो वर्ग की एक पनडुब्बी INS सिंधु वीर वितरित करेगा। यह म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी। समुद्री डोमेन में सहयोग म्यांमार के साथ भारत की बढ़ी हुई भागीदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने किलो श्रेणी की पनडुब्बी 1980 के दशक में रूस से खरीदी थी और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे विशाखापत्तनम में उन्नत रूप से विकसित किया है। यह निर्णय भारत की महत्वाकांक्षी योजना सागर के अनुरूप किया जा रहा है। यह भारत के पड़ोसी देशों की क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की वचनबद्धता के तहत उठाया गया कदम है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 2021 की पहली तिमाही में सिटवे बंदरगाह का परिचालन करने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है म्यांमार। बात करें म्यांमार की तो इसकी कैपिटल है नेपिडो और करेंसी है बर्मीज कयात। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने वर्ष 2018-19 के लिए देश में सबसे अधिक पेटेंट करवाए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देश का पहला ऐसा संस्थान बन गया है जिसने सभी संस्थानों को पेटेंट के मामले में पीछे छोड़ दिया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अब तक 336 पेटेंट दर्ज करवाए हैं, जबकि देश की 27 IIT की ओर से संयुक्त रूप से 557 पेटेंट करवाए गए हैं। पेटेंट जनरल कंट्रोलर विभाग की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट में पंजाब की रैंकिंग जो पहले 12वीं थी अब सुधर कर 8वें स्थान पर हो गई है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और CGC लांड्रा ने 67.6% की पेटेंट की भागीदारी से यह संभव हो सका है। अगला प्रश्न है, लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस श्रेणी में गोल्ड स्टीवी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीमा गुप्ता। विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की निदेशक संचालन श्रीमती सीमा गुप्ता को लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस श्रेणी में गोल्डन स्टेवी अवार्ड का विजेता नामित किया गया है। कारोबार में महिलाओं के लिए स्टेवी अवार्ड्स के तहत महिला कार्यकारी अधिकारियों, उद्यमियों, कर्मचारियों और महिलाओं द्वारा संचालित वैश्विक कंपनियों को सम्मानित किया जाता है। स्टेवी अवार्ड्स को दुनिया का प्रमुख व्यावसायिक पुरस्कार माना जाता है।
श्रीमती सीमा गुप्ता को 9 दिसंबर 2020 को एक वर्चुअल सम्मान समारोह में यह अवार्ड दिया जाएगा। उन्हें इससे पहले 2017 में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उत्कृष्ट महिला प्रबंधकों के लिए विशेष प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भानु अथैया। भारत के पहले ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वह 91 वर्ष की थी। अथैया ने 1983 की महाकाव्य फिल्म गांधी में अपने काम के लिए ऑस्कर जीता था। उन्होंने संयुक्त रूप से रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए जॉन मोल्लो के साथ सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो सेकेंड कोविड-19 वैक्सीन एपिवेक कोरोना रशिया ने बनाई है। यूनेस्को के नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है विशाल वी शर्मा। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 बैंक ऑफ घाना को दिया गया है। मलयालम पोएट अखितम अच्युतन नंबोत्री, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ज्ञानपीठ अवार्ड के विजेता रह चुके हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन अक्टूबर 15 को मनाया जाता है। इंडिया को OECD के गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस GLP वर्किंग ग्रुप का वाइस चेयर बनाया गया है। इंडिया का INS सिंधु वीर म्यांमार को सौंपा गया है। 2018-19 में हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स करवाए हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। गोल्ड टीवी अवार्ड से सीमा गुप्ता को नवाजा जाएगा। इंडिया की पहली ऑस्कर विनर कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिनका हाल ही में निधन हो गया, भानु अथैया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinacle.com और baljitdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।